वे आए और अपनी बात रखें। राजकुमार जी रोज साहब, एक जोरदार ताली के साथ में उनका स्वागत करिएगा। राजकुमार जी रोज साहब। सभी साथी एक बार बैठ जाए अपनी जगह पर, बैठ जाए। सभी साथी अपनी जगह पर एक बार बैठ जाए। आप सभी साथियों को सुन करके जाए, एक बार आप बैठ जाए। और 2-3 अनाउंसमेंट है। एक भाई का मोबाइल खो गया है, ओप्पो का है। जिस किसी को भी भाई को मिले, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए यहाँ पर मंच तक पहुँचाए। किसी भाई की चाबी गिर गई है, वो भी। जय संत सुमन महाराज, एक सूचना थी मेरे से करवाई है। कांति भाई इंतजार कर रहे हैं अपने छगन भाई का इंतजार कर रहे हैं। छगन भाई जहां पर भी हो वहां पहुंचे। आज इस मानगढ़ धाम के इस पावन धरा पर 4 राज्य से आदिवासी समुदाय, साथ ही हमारे बीच में एससी और ओबीसी के कुछ साथी और माइनॉरिटी के कुछ साथी बिल प्रदेश की एकता को कायम करने के लिए इस मानगढ़ धाम पर एकत्रित हुए। और हम सब के द्वारा 1913 में जो यहाँ पर एक शहादत हुआ था, 1500 से ऊपर बिलों को मारा गया था, उनके वंशज के रूप में हमें आज एकत्रित हुए हैं। और जो शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके जो सपने थे, उनका जो उद्देश्य था, हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज इस पहाड़ी पर जो साथी आए हैं, आदिवासी समाज की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर टोटल जनसंख्या का 12.5% जनसंख्या आदिवासी है। मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, 1 से 1.5 करोड़, और उधर महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाले भाइयों की बात करें, 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय है। लेकिन आज यहाँ पर जो अपना जमीर जगा के, जो दिल से यहाँ पर आया है, वो भाई कौन है? हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे ऐसे भाई हैं जिनका घर का व्यवस्थित स्थिति नहीं है, जो कई साथी बेरोजगार हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनके पास गाड़ियां नहीं है। वो भाई समाज के लिए सबसे पहले आए हुए हैं यहाँ। जो भाई उनको कोई सुविधा नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर आदिवासी समाज का खून है और उनके स्वाभिमान जो जगह है उस आधार पे यहाँ पर आए हैं। कई साथी ऐसे हैं हमारे, समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़े नेता, बड़े अधिकारी बन गए। जिस सर्टिफिकेट के आधार पे वो अधिकारी बने, अपने आप को बड़ा सुपर समझते हैं और आदिवासी समाज के लिए अलग सोच रखते हैं हमारे समाज के भाई। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है, हमारे पुरखे भी लड़ते आए थे, हम भी लड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई वही लोग लड़ेंगे जिनका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, जिसके अंदर आदिवासी खून जागता है, वही लड़ाई लड़ेगा। इससे यह साबित होता है कि जो पैसे वाले, गाड़ियों वाले, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। देश का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी आंदोलन हुआ है, किसी भी आंदोलन में अमीरों ने आंदोलन किया और जीते, अमीरों का आंदोलन कभी सुना? कोई भी समाज हो जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो समाज की भावना रखता है, वही व्यक्ति आंदोलन करता है। तो मैं आप सबको खूब खूब दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके अंदर समाज की जो भावना है, आपके अंदर जो समाज के प्रति जो जागृति आई है, आप चाहते हो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसी अनुरूप आप आए और ये कारवां बढ़ता रहे। आज इस अवसर पे देश के अंदर हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, इससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। हम कहते हैं हमको लड़ाई लड़नी है, हमको लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई किस लिए लड़नी है?
लड़ाई किस लिए लड़नी है और लड़ाई किससे लड़नी है, ये दो बातें नहीं जानेंगे। हम कहते हैं लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई किस लिए लड़नी है और किस से लड़नी है, ये दो बातें अगर जानकारी नहीं कर पाएंगे तो हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ बोल पाएंगे लड़ाई लड़नी है। लड़ाई हमारे हक अधिकारों की लड़ाई, हमारा आदिवासी समाज का इतिहास जो दबाया जा रहा है उसको उजागर करने की लड़ाई, हमारी संस्कृति की लड़ाई, हमारे संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई है और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और लड़ना किसने है? जो लोग सत्ता में बैठ के हमारे हक अधिकार खत्म कर रहे हैं उनसे लड़ना है। तो क्या ये लड़ाई तलवार से लड़ोगे? क्या ये लड़ाई तीर धनुष से लड़ेंगे या पत्थर से लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? ये लड़ाई तलवार या तीर धनुष या पत्थर से नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर 5 साल के अंदर जनता को पावर दिया है कि आपके पास जो चाबी है उस चाबी के माध्यम से आपके समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। कैसे लड़ाई लड़नी है? हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमारे आदिवासी समाज के लिए विशेष प्रावधान है। तो जो प्रावधान खत्म कर रहे हैं उसके लड़ाई कैसे लड़नी है? 5 साल के अंदर जो बारी आती है और लोकतंत्र की जो चाबी है मत की, उस चाबी को ऐसा लगाओ कि उनके ताले खा जाए, तो लड़ाई जीतेंगे हम। बाकी हम गालियां दे देंगे, कहीं रास्ते में पत्थर मार देंगे, कहीं तलवार लेके निकल जाएंगे, धनुष लेके निकल जाएंगे, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। गुजरात के भाई सौराष्ट्र वाले आए थे, एक दो साथी और मिले। हम गुजरात में गए थे विधानसभा चुनाव प्रचार में, कह रहे थे हम तो समाज ने छाती बदो हारो छे, हमें आदिवासी समाज ने हक अधिकार बल्ले लड़ा, लेकिन वोट तो भाजपा में चालू पड़े। लड़ाई क्या है? लड़ने किससे है वही नहीं पता है और लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे। लड़ाई है क्या, लड़ने किससे है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं और हम लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे तो वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, ये लोकतांत्रिक देश था, उस लोकतांत्रिक देश को राजतांत्रिक बनाने का काम कर रहे हैं। जो नेता थे 5 साल के लिए चुने जाते थे वो ऐसे राजा के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे समाज के हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून आया। हमारा अनपढ़ भाई गांव में जो रहता है वो कहता है बढ़िया कानून, समान नागरिक समान था आपने घेर है वो बंगला बनी जेगा, पेला फाय गाड़ी है हमारे गाड़ी है एम सोचता वेंगा। और कमल कांग्रेस के लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं, समान नागरिक थाई जेगा, सब बराबर थाई जेगा। हमारे अधिकार जो खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया के जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर समान नागरिक संहिता कानून पास हो गया तो जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारे जो लोकसभा सांसद चुन के गए हैं वो नेक्स्ट कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं, अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे कि बेबे तण बहिर जही और समान नागरिक संहिता कानून लागू थाई गयो तो हिंदू लो थाएगा और हिंदू लोन आधार थकी बे बहिर जेवाळन चुनाव नौकरी नहीं मळे। ऐसी कई चीजें हैं, ये चीज आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने बताया, लेकिन वो पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता कानून अगर आ गया, हमारा एट्रोसिटी प्रभावित होगा, हमारा जमीन का जो रिजर्व लैंड, जो रिजर्व का जो शेड्यूल एरिया का प्रावधान है वो खत्म होगा। कई ऐसे प्रावधान जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे भाई पाळजनी लड़ाई, खेतरानी लड़ाई, गामा में कादिरनी लड़ाई, अणामुस मस्त पिली लड़ाई तक कार्य जंगा बाबर जी ने काफी कसमें दिलाई है। मैं आपको इनमें जोड़ना चाहूंगा, अगर सच में समाज की भावना रखते हैं
तो अपने पड़ोसी भाई से, अपने गांव वाले भाई से लड़ना बंद करो। छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करो। हमारी मुख्य लड़ाई उनसे, हम अपने ही भाइयों से लड़ते रहेंगे, वहां कब जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारा आरक्षण की विशेष लड़ाई है। और राजस्थान के जो साथी आए हैं बिल प्रदेश के, उनसे विशेष अनुरोध है कि आने वाले ये कुछ समय में हमें ऐसा कारवा इकट्ठा करना है, ऐसा कारवा खड़ा करना है कि राजस्थान की सरकार को पता तो चल गया है उसको कि हमने आदिवासी युवाओं के साथ गलत काम किया है। 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है, इसको मैंने कई बार कहा है। और इस 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना को लागू करने वाले कौन थे? ये आदिवासियों के लिए काला कानून बनाने वाले कौन थे? उनकी पहचान करनी है। और आने वाले समय में हमारे पास जो चाबी है लोकतंत्र की, उस चाबी को तरीके से लगाना है तो इन काला कानून को पास करने वाले लोगों को सबक मिले। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाते हम, तो हम ऐसे एकत्रित हो जाएंगे, बेचारी के एकीकरण भी हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज के हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा। तो आज सभी प्राण लेके जाए। और दो ही बात मेरी जो मुख्य है कि लड़ाई लड़नी क्यों है, समस्या क्या है, उस समस्या को जानो। और फिर लड़ाई लड़नी किससे है, किससे लड़नी है उसको पहचानो। और कैसे लड़नी है वो मैंने बता दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुंजी है, जो 5 साल में आपको अवसर मिलता है उसका सही उपयोग किया जाए। और आने वाले समय में उनको एहसास कराना है। और इसी मंच से सागवाड़ा की जनता, 84 की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी इलाके में पहली बार सही महीने में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया उन्होंने 2018 में, और अच्छे के ताले लोग कर दिए। आप लोगों की भी बारी है। आदिवासी इलाके के अंदर पहली बार सही मायने में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको 84 और सागवाड़ा की जनता ने लागू किया, और अच्छे के ताले बंद हो गए। अब आपकी बारी है, एमपी वालों की भी बारी है। गुजरात में बधु छारो छे मिल लीजो ने पहचानी लीजो तुम्हारो दुश्मन कौन छे। तो बधु छारो छे ने बड़ा प्रधान दुश्मन को तो पहचान ही नहीं रहे। अपने भाई है, पड़ोसी, अपना गांव का कोई है, उसको पहचान रहे, उससे लड़ाई लड़ रहे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी क्रम में कई वक्ता रहे हैं, कई वक्ताओं की लंबी लाइन है, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें शिक्षित बनना है। और शिक्षित बनेंगे तो समस्या को पहचानेंगे, और समस्या को पहचानने के बाद उसका हल निकालेंगे और दुश्मन को पहचानेंगे। और दूसरा, शारीरिक रूप से मजबूत होना है। कई साथी चढ़ते चढ़ते थक गए थे। हम हमारे बुजुर्गों से सुना करते थे कि हमारे कलजी बेमा, जो हमारा दमवा थाना हुआ करता था, गोविंद गुरु महाराज यहाँ जब 1913 से पहले कार्यक्रम करते, तो सुबह 7 बजे उनकी अटेंडेंस होती थाने में, और शाम को शायद 5 या 6 बजे फिर थाने में अटेंडेंस होती। तो वो सुबह 7 बजे वह अटेंडेंस करके यहाँ पर आते, और शाम को 5 बजे अटेंडेंस यहाँ, शाम को 5 बजे वापस जाके अटेंडेंस देते वहां थाने में। और पसे रात्रे पासा आता ने वेला 4 बजे उठी पासा भी जाता, अटला काटा था ना, मैं डोंगरे सड़ते सड़ते थाकी गया। तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है। और आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा देनी है। हम सबको मिलके, हम तो हमारा सबका उम्र चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी की रक्षा कैसे करनी है उस पर विशेष ध्यान देना है हम सबको मिलके। और हर समाज में एक बात ये ध्यान रखना, ये विचारधारा नेता बनाने के लिए नहीं खड़ी की थी। बवर दादा ने बताया, बाकी साथियों ने बताया, कई साथियों ने संगठन में काम किया। ये विचारधारा आदिवासी समाज के हित में खड़ी की थी। और जिस संगठन में और जिस समाज में समाज सेवी कम और नेता ज्यादा बन जाते हैं, वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। उस बात का भी हम सबको ध्यान देना है। और लड़ाई नेताओं के लिए होती है ज्यादा, समाज सेवी बनने के लिए कोई नहीं लड़ता है। लड़ता है समाज सेवी में टकराव होता है, नहीं होता है, नेता में ही होता है। और हमारा पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है, पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है इस कार्य को बनाए रखने की। अगर हमें अभी दिक्कत हो गई
तो आने वाले 20-25 साल 50 साल तक ये समाज वापस एकत्रित नहीं हो पाएगा। उस बात का ध्यान रखना आप सब। अगर अभी ये लड़ाई, कई लोगों को लगता है बिल प्रदेश कैसे बनेगा, मैं कहता हूं अगर ये कारवा ऐसे ही बढ़ता गया, बहुत जल्दी 15 से 20 सालों के अंदर बिल प्रदेश बन जाएगा। हमारी नजरों के सामने बिल प्रदेश बनेगा। कई लोगों को सपना लगता होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है। संचालक महोदय शायद पास में आ रहे हैं। आप सबको खूब खूब जोहार। सभी शांतिपूर्वक तरीके से जाए। कुछ मैसेज मैंने ग्रुपों में डाले थे, उसका विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारे शासन प्रशासन को भी, हालांकि पार्किंग में मुझे लगा शासन प्रशासन सिर्फ शो करने के लिए खड़ा किया था, ऐसा लगा, पार्किंग में ध्यान नहीं दिया जाता। एक ये अनिमेश खाट जो भी मेरे पास मैसेज आया, जिसका सीकर में इसकी डेथ हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कार्तिक बिल सिरोही, उसको मार दिया गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में पहले 2-3 मर्डर हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि इन नेताओं को पता है ये समाज चुनाव आने के से पहले सब भूल जाता है। ये समाज चुनाव आने से पहले भूल जाता है, इसलिए उनका समाधान नहीं हुआ। और उधर एक आदमी मर जाता है, 2-2 नौकरियां मिल जाती है, 50-50 लाख मिल जाते हैं, और सीएम खुद उनके घर पे आ जाता है। हमारा भाई मर जाता है, उसके 6-7 कार्तिक बिल, 6-7 महीने हो गए, परिवार बाहर बैठा हुआ है। अनिमेश खाट का अभी तक कुछ नहीं हुआ। बांसवाड़ा में 2-2 मंत्री लेके बैठे हैं बांसवाड़ा वाले, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। उनको एहसास कराना है कि ये समाज चुनाव के वक्त बिकने वाला नहीं है। अब ये एहसास कराने की जरूरत है। अब आज ठान के हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, घर पे जाके भूल गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपने नारे लगा दिए, मेरी भी जयकारा बोल दी, भंवर जी की भी बोल दी, कांति दादा की बोल दी, आरपी दादा की बोल दी, आप सबकी बोल दी, लेकिन घर पे जाने के बाद आप भूल जाओगे, छोटी छोटी लड़ाइयों में वापस घुस जाओगे, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। गांठ बांध के जाए सब कि हमारा दुश्मन मेन कौन है, हमें लड़ाई लड़नी कैसे है और लड़नी किससे है, उसको आज पहचान के जाए। और ये गुस्सा बरकरार रखे आज से दिसंबर 2023 तक, और 2023 दिसंबर में इस तरह से इस गुस्से को फोड़े कि आने वाले समय में सबके ये ताले लोक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। धन्यवाद युवा दिलों की धड़कन राजकुमार जी को। इसी के साथ में गांगड़तलाई से भजन मंडली के लिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर इनका भजन